कर्नाटक का देखें और उत्तर प्रदेश का निकाय के चुनाव को देखें। देख रहे हैं मुंह में कहाँ लगाए। वहाँ जनता ने परिणाम ऐसा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। तैयारी ये करनी है कि आपके चैनलों से बचा जाए। निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को इटावा के जसवंत नगर क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता महावीर सिंह यादव के निधन पर उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि महावीर सिंह यादव का जाना एक बहुत बड़ी क्षति है और उसे पूरा होने में काफी समय लगेगा। के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है और ये क्षति ऐसी है जिसकी भरपाई बहुत समय लगेगा और ऐसी क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती। तो वहीं इस दौरान उन्होंने कर्नाटक और निकाय चुनाव में आए नतीजों को लेकर कहा कि नतीजों ने बताया है कि आने वाले वक्त में बीजेपी देश से बाहर जाएगा। उन्होंने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अधिकारियों पर बेईमानी का आरोप लगा दिया। अगर हम परिणाम कर्नाटक का देखें और उत्तर प्रदेश का निकाय के चुनाव को देखें, देख रहे हैं मुंह में कहाँ लगाए। वहाँ जनता ने परिणाम ऐसा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। और जो निकाय चुनाव में थे, अधिकारियों ने अगर बेईमानी न की होती और जिस तरीके से जगह जगह से सूचनाएं मिल रही हैं, अधिकारी खुलेआम हस्तक्षेप कर रहे थे। वोटर लिस्ट से लेकर के सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार और सरकार का दबाव ये बता रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी न केवल जहां कर्नाटक से साफ हुई है, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। इसके अलावा 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी अखिलेश यादव बीजेपी पर ही हमलावर रहे। अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा कि बीजेपी कई बार दूसरे दलों को आगे करके लड़ती है और कई बार सीधे लड़ती है। राजनीतिक दल जानते हैं कि किसको हराने से देश का लोकतंत्र बचेगा। समाजवादी पार्टी का मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव में वोट का प्रतिशत बढ़ा है। भाजपा बेईमानी नहीं करेगी तो सफाया होगा। मैं आपसे कहूंगा कि जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो और देख रहे हो और डेटा को एनालाइज कर रहे हो, दोबारा पलट करके देखिए। कई बार भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ती है और कई बार भारतीय जनता पार्टी कुछ दलों को आगे करके लड़ती है। इसलिए आपको इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा। राजनीति करने वाले लोग और जो दल हैं पॉलिटिकल, वो जानते हैं कि आने वाले समय में किसके साथ रहने से और किसको हराने से देश का लोकतंत्र बचेगा। और आने वाले समय में जिस तरीके से कर्नाटक में बदलाव हुआ है या उत्तर प्रदेश में आज भी अगर हम हिसाब किताब वोटों का लगाएं, जितना जन समर्थन लगातार समाजवादी पार्टी का बढ़ा है। अगर हम मेयर के चुनाव का देखें, पिछले चुनाव से तुलना करें तो वोट बढ़ा है और कितना परसेंटेज बढ़ा है आपने देखा है। उसी तरह नगर पालिका में परसेंटेज बढ़ी है वोटों की, टाउन एरिया में परसेंटेज वोट बढ़ी है। तो अगर हम शहरों में बढ़ रहे हैं और गाँव में जो हमारी पार्टी का बेस पहले से इंटैक्ट है, तो भारतीय जनता पार्टी बेईमानी नहीं करेगी तो सफाया होगा। बीजेपी के केंद्र में 9 साल पूरे होने के सवाल पर भी अखिलेश यादव ने तंज कस डाला। अखिलेश यादव ने कहा कि आज भी बुनियादी सवाल तो वही है, महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अधिकारी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। ये 9 वर्ष की उपलब्धि बता रहे हैं। इनसे बताओ कि जो बुनियादी सवाल थे वो वही के वही हैं कि नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है, क्या बेरोजगारी चरम सीमा पर नहीं है? और फिर अधिकारियों का कितना पॉलिटिसाइज करोगे आप? जो पार्टी अपने आप को ये कहती थी कि हम अधिकारियों को पॉलिटिसाइज नहीं करते, अधिकारी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव इस दौरान मीडिया पर भी निशाना साधते हुए नहीं झुके। अखिलेश यादव ने 2024 की तैयारियों को लेकर कहा कि तैयारी यही करनी है कि आपके चैनलों से बचा जाए और आपके प्रचार से बचा जाए। तैयारी ये करनी है कि आपके चैनलों से बचा जाए। एक आखिरी सवाल ये है, जिस तरह और से आपके प्रचार से बचा जाए। जिस तरह से बीजेपी पूरे प्रदेश में जहां जहां सीटें हारी उसको लेकर समीक्षा कर रही है और वहां के जो सांसद विधायक उनसे रिपोर्ट कार्ड मांग रही है, आखिर हारे क्यों? उन्हें समीक्षा इस बात की करनी चाहिए थी कि उन्होंने कितने अधिकारियों से बेईमानी कराई। फिलहाल निकाय चुनाव के नतीजों के बाद अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर, प्रशासन पर हमलावर हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस हमले में वो अपनी हार को आंकड़ों के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।